Good morning, everyone. Welcome to Manu Law classes. In the live session of daily news analysis, today is 15th of January 2024. Myself is Naresh Sharma. Now we are going to discuss some important news, and we will also include some news which were in limelight recently but did not discuss in last sessions, because the length of the video was going to become very large or very lengthy. So now, first of all, we are going to discuss the news, that is Swachh Sarvekshan Awards. Swachh Sarvekshan Awards of 2023. स्टूडेंट्स, ये जो अवार्ड्स हैं ये 2023 इसके डेटा पर बेस्ड हैं, और नाउ लेट्स understand about its basic concepts. What is this? Swachh Sarvekshan. It is conducted by the Ministry of Housing and Urban Affairs. It was started in 2016. And the other fact is, it is world's largest urban sanitation and cleanliness survey. Means ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो है स्वच्छता पर, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस पर एक सर्वे है ये, और वर्ल्ड लेवल पर ये मीन्स हम कहें तो काफी बड़ा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है. सो इट इज द लार्जेस्ट. इट इज कंडक्टेड अंडर द एम्बिट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. यू नो, स्वच्छ भारत मिशन, it is a dedicated mission which wants to make India a clean India and green India. This is the dedicated mission of central government. It has been instrumental in fostering a spirit of healthy competition among towns and cities. तो ये जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण है, हम चाहते हैं कि जो सिटीज हैं, टाउन्स हैं, उनके बीच में भी एक कंपटीशन हो और वो सभी अपने अपने सिटीज को, टाउन्स को क्लीन बनाने के लिए काम करें. सो दिस इज द मेन पर्पज. अमंग द बिग सिटीज, now we are going to discuss that who or which was the city or towns those topped the list among the big cities. If we talk about the big cities, here we are not talking about towns, then Indore and Surat have jointly won the cleanest city award. तो इस बार सबसे स्वच्छ मीन्स सबसे अच्छी जो है क्लीन सिटीज हैं, उसमें इंदौर और सूरत ये फर्स्ट रैंक पर आए हैं. दोनों को ही फर्स्ट रैंक मिली है. बाय यूनियन अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री एनुअल क्लीन सिटी अवार्ड्स, इन अवार्ड्स में. और स्वच्छ सर्वेक्षण को इनिशिएट किया था किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने. ओके, स्वच्छ सर्वेक्षण हैज ग्रोन टू बिकम वर्ल्ड्स, ये हम अभी बता रखे हैं कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन अफेयर ये जो है सर्वे बन चुका है. इसमें हम किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना चाहते हैं? तो सर्वे असेसेस सिटीज ऑन द डेडिकेटेड इंडिकेटर्स. कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर सिटीज को सर्वे किया जाता है. सपोज जैसे इसमें एक है हमारा येलो स्पॉट्स. जब सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है स्वच्छता सर्वेक्षण का, तो द ऑफिशियल्स लुक to find out the yellow spots. What are yellow spots? These are the spots where open urination is in practice. So where there are more yellow spots, then the city or the town will going to decrease its rank in the list. And the another thing is red spots. You know, red spots are also taken into consideration when they are going to prepare the list of clean cities in India. So open spitting is associated with red spots. आपको पता होगा कि इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि लोग गुटखा वगैरह खा करके और जो है स्पिटिंग करते हैं ओपन जो है स्पेसेस में. सो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एरियाज, वो स्पॉट्स कैसे हो जाते हैं? रेड कलर के हो जाते हैं और वो स्पेस बहुत गंदा सा लगता है.
आपने देखा होगा बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग तो ऐसे भी मीन्स बिल्कुल अजीब ही किस्म के प्राणी हैं कि वो कहीं जैसे रूम लिया है रेंट पर या कहीं होटल में गए हैं और वहां जा करके भी वो स्पिटिंग कर देते हैं। ठीक है, किसी शादी पार्टी में गए, स्कूल्स के वॉशरूम वगैरह में, वहां जाकर के कॉलेजेस में उसमें बहुत सारी ये स्पिटिंग वाली प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो आप दिल्ली मेट्रो में देख सकते हैं कि वहां पर इसके लिए प्रॉपर फाइन लगाया गया है कि नोबडी इज अलाउड टू स्पिट। ओके, इंदौर्स कंटिन्यूड सक्सेस। देखो ये इंदौर के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है कि इंदौर हैज मेंटेन्ड इट्स स्टेटस एज द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 7th consecutive year. It means when the Swachhata Sarvekshan was started in 2016, from this year to current Sarvekshan up to 2023, it makes 7 times, and the इंदौर जो है वो अब तक 7 टाइम्स से फर्स्ट रैंक अचीव कर रहा है किसमें, क्लीन सिटीज के रिगार्डिंग में। इफ वी टॉक अबाउट स्टेट रैंकिंग, तो महाराष्ट्र को फर्स्ट रैंक मिली है कि इसने सबसे ज्यादा क्या किया है, अपने सिटीज में बहुत अच्छे इसने काम किए हैं और जो है टॉप परफॉर्मर रहा है। फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सो इफ यू फाइंड अ क्वेश्चन which is asking that which state is the first rank holder in Swachhata Sarvekshan, that is Maharashtra. Second is Madhya Pradesh and third is Chhattisgarh. If you find a question which is asking about the large cities, then you will have to select on the first rank, that is Indore, and first rank holder, that is Surat. Okay, so these are the two cities which got फर्स्ट रैंक इन दिस सर्वेक्षण। अगर हम सफाई मित्र की बात करें, सफाई मित्र कौन है, तो बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर, ये इंग्लिश के ही हिंदी के ही वर्ड्स हैं जिनको इस रैंकिंग में यूज किया गया है। तो ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से ये वर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, तो वहां पर भी सफाई मित्र सुरक्षित शहर। ये सफाई मित्र कौन होते हैं, जो क्लीनिंग सर्विसेज से जुड़े हुए एसोसिएटेड लोग होते हैं। कई बार उनकी डेथ हो जाती है बहुत सारी जगह, लेकिन चंडीगढ़ में वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा सिक्योर हैं। इफ वी फाइंड क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स, जो गंगा जी के किनारे जितने भी ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर जितने टाउन्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि स्वच्छ क्लीन सिटी अगर कोई है तो वाराणसी एंड प्रयागराज आर द क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज थीम क्या रही इस बार की, तो दिस वाज द थीम वेस्ट टू वेल्थ। ओके, बाकी इसको हम डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज मिलान एक्सरसाइज, मिलन 24 एक्सरसाइज। इट्स अ biannual multinational naval exercise. It's naval exercise and it's a biannual. It means it is conducted in 2 years. So it is not going to be conducted every year. So just keep it in mind that it is a naval exercise. It means only the navies of countries participate in this exercise, and it was first conceived by Indian Navy in 1995 at Andaman and Nicobar Command. Participation of 4 countries. So मिलान exercise में 4 countries participate करते हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड, इंडिया के अलावा ये जो है कंट्रीज है। जब इंडिया ने इसको जो है कंसीव किया तो इस रीजन की कमांड जो हमारी होती है इंडियन आर्मी कमांड्स में, जो इंडियन नेवी है, दैट हैज बीन डिवाइडेड इन वेरियस कमांड्स। तो इंडिया के अलावा अदर देन इंडिया, दीज वर द नेशंस, देयर नेवीज पार्टिसिपेटेड इन दिस exercise. Henley Passport Index. It is one of the most important topics for today. Henley Passport Index 2024. First of all, understand what is it. It's an index which provides ranks. Ranks for what? To the passports. Passports of the citizens. Passports of the countries. क्या इसका बेसिस होता है the passports which have access to large number of destinations without visa.
Such passports are considered the powerful passports. Okay, so based on this factor, the passports are provided ranks. So it is published by और released by Hinley and Partners, एक ग्लोबल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. HBI ranks different passports according to number of destinations their holders can visit without prior a visa. तो उसके बेसिस पर 22, 27 डेस्टिनेशन और 199 पासपोर्ट्स की रैंकिंग प्रोवाइड कराती है. और इसके लिए डेटा कौन प्रोवाइड कराता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डेटा जो है कलेक्ट करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट इट्स की फाइंडिंग देन रिगार्डिंग इंडिया, देन इंडिया स्टैंड्स एट 80th रैंक. तो इंडिया की रैंक क्या है? 80. सो मेक इट इन योर नोट्स दैट यू कीप इट इन माइंड that what is the rank of Indian passport in Hinley Passport Index. तो इन जो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की लिस्ट है उसमें हमारी रैंक 80th पर आती है, जो कि काफी वीक है. इंडिया का पासपोर्ट जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए वीजा फ्री एक्सेस होता है कितना? 62 नेशंस के लिए. If we talk about the top performers, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर आर द टॉप रैंकर्स हैं. Some countries has got joint ranks. देखो ये क्या है? सिंगापुर. सिंगापुर के पासपोर्ट को फर्स्ट रैंक है और सिंगापुर के लोगों को एक्सेस है 193 कंट्रीज विदाउट प्रायर वीजा. विदाउट प्रायर वीजा मीन्स आपको पहले से वीजा के लिए अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप वहां जा करके फिर आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी. मीन्स आप बहुत बड़ी आसानी से बहुत सारे कंट्रीज में मूव कर सकते हैं इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ सिंगापुर. अर्लियर जापान यूज्ड टू होल्ड द फर्स्ट रैंक, बट दिस टाइम सिंगापुर ने इसको बीट किया है और सिंगापुर फर्स्ट रैंक पाया है. और जापान की क्या रैंक रही इस बार? सेकंड रैंक रही. सो दीज आर द टू नेशंस व्हिच गॉट फर्स्ट एंड सेकंड रैंक रिगार्डिंग देयर पावर ऑफ देयर पासपोर्ट. Finland, France, Germany, Italy, South Korea, Spain. These are the countries which got third rank jointly. Sweden. तो आप इसमें यहाँ एक चीज कॉमन पाएंगे. देखो फिनलैंड यूरोप का है, फ्रांस फ्रॉम यूरोप, जर्मनी फ्रॉम यूरोप, इटली फ्रॉम यूरोप, स्पेन फ्रॉम यूरोप, स्वीडन फ्रॉम यूरोप, एक्सेप्ट साउथ कोरिया. तो आप ये पाएंगे कि जो टॉप रैंकर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा लार्ज नंबर में कौन है? यूरोप के कंट्रीज है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज. स्वामी विवेकानंद, आप देख पा रहे होंगे इनका बर्थ 1863 में हुआ और 1902 तक ये रहे. ये क्यों न्यूज में है? द रीजन इज नेशनल यूथ डे. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करती है, दैट इज ऑन 12th of January. तो हमारा जो है इंडिया में नेशनल यूथ डे वाज सेलिब्रेटेड और दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद. नाउ लेट्स हैव सम की पॉइंट्स अबाउट स्वामी विवेकानंद. ही वाज अ फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर. मीन्स वो बहुत अच्छी चीजों में विचार करते थे, सोचते थे इंडियन प्रॉब्लम्स पर और सोसाइटी में रिफॉर्म्स की बात करते थे. इफ वी टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड नेम, it has been asked in various exams, then it is नरेंद्र नाथ दत्त. उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त. so make it pointed in your notes. He popularized the Vedanta, the ancient system of religious philosophy. तो इन्होंने वेदांत पर अच्छा खासा एम्फसाइज किया और इन्होंने ही उसको क्या किया? पॉपुलराइज किया. जिसमें हम अगर बात करें तो इंडियन जो रिलीजन है, इंडियन कॉन्सेप्ट है, इंडियन कल्चर है, सोसाइटी है, फिलोसॉफी है, वो सब कहाँ मिलता है? हमको वेदांत में मिलता है. एस्टैब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन को इन्होंने एस्टैब्लिश किया. रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस वाज हिज गुरु. ओके, वो क्या थे? उनके गुरु थे. नाउ यू कैन थिंक दैट सर मैं यहाँ गुरु वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? देखो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अब गुरु वर्ड को भी किसमें? अपनी डिक्शनरी में ऐड किया हुआ है एज ए टीचर. तो गुरु अब हिंदी का वर्ड भले ही है लेकिन इसको इंग्लिश डिक्शनरी में भी यूज किया है. किसने? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में.
और उन्होंने क्या बनाया, बेलूर मठ बनाया जिसका नाम है रामकृष्ण मठ। ठीक है, चलिए एनीबडी हु कैन टेल मी दैट वेयर इज बेलूर, कहां पर है, किस स्टेट में है बेलूर, तो आप मेरे को बताइए कि बेलूर कहां पर है। उन्होंने वो जाने जाते हैं सबसे ज्यादा किसके लिए, कि जब उन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस पर, जो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस थी उसमें स्पीच दी थी, वो कहाँ हुआ था, शिकागो में। शिकागो कहाँ है, यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, कब दी थी, ये दी थी 1893 में। सो इसको आपको लर्न कर लेना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपनी स्पीच दी थी कहां पर, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में, तो ये कौन सा ईयर था, इट वाज 1893। कहा जाता है कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था कि माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जब स्टार्ट किया तो बहुत देर तक जो है क्लैपिंग्स जो है होती रही उस हॉल में। लिटरेरी वर्क की अगर बात करें तो उन्होंने राजयोग लिखा, कर्मयोग लिखा, ये कुछ बुक्स लिखी। ओके, इनके बहुत सारे कोट्स भी हैं, जैसे इन्होंने कहा कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। ठीक है, और उन्होंने एक कोट ये भी कहा था कि until you believe in yourself you cannot believe in God, ये भी इन्हीं का कोट है। Now we are going to move towards another news, that is Amrit Bharat Station Scheme. Students, Amrit Bharat Station Scheme is a special dedicated scheme to modernize the railway stations. तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम किसके लिए है, इंडियन रेलवेज के लिए है, जहां हम इंडियन रेलवेज के स्टेशन को क्या करना चाहते हैं, उनको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं और उनको हम क्लीन, ग्रीन, sophisticated, dedicated to citizens and citizen friendly with जो है टेक्निकल असिस्टेंस, वो सारी फैसिलिटीज क्या है, देखो कि इट इज एन ऑनगोइंग इंडियन रेलवेज मिशन है जिसको कि हम फरवरी में 2023 में लॉन्च किया था। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसको लॉन्च किया है। क्या करना चाहते हैं हम इसमें, करना चाहते हैं कि जितनी भी रेलवे स्टेशन है इंडिया में उन सबको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं जिसमें क्या हो, वो वेल इक्विप्ड हो, हब्स विद इम्प्रूव पैसेंजर्स के लिए अमेनिटीज हो, अच्छी उसमें जो है सैनिटेशन हो, क्लीनिनेस हो, बेटर ट्रैफिक सर्कुलेशन हो, इंटर मॉडल इंटीग्रेशन हो उनका, और एनहांस्ड साइनेज वगैरह हो। मींस सारा का सारा क्या है कि हम स्टेशन को क्या करना चाहते हैं, उनको बेहतर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लॉन्ग टर्म में ये प्रोग्राम अपना चला रहे हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लीन एंड हाइजीनिक वेटिंग एरियाज हों, बहुत अच्छे रेस्ट रूम्स हों, स्पेशल अम्यूनिटीज हों डिसेबल्ड के लिए, फूड हो, बेवरेजेस हो, आउटलेट्स, ये सारी की सारी फैसिलिटीज वहां पर मिले। लोकल वहां अगर किसी को जाना है तो उनके लिए मीन्स बहुत सारे अच्छे अच्छे रोड्स हों, फुटपाथ्स हों, व्हीकल्स हों, कनेक्टिंग व्हीकल्स हों, पार्किंग फैसिलिटीज हो, है ना, और वहीं से उनको कनेक्टेड बसेस मिले जो रेलवे स्टेशन के बाहर, इफ यू वांट टू मूव टू सम अदर प्लेसेस देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द बसेस, taxis, auto rickshaws, other means of transports. So this is a dedicated scheme which is totally emphasizing to make the Indian Railways stations modern and which are citizen friendly, which are passengers के लिए जो family means कैसी हो, familiar हो और accessible हो, easily accessible हो, और वहां पर क्लियर और विजिबल साइनेज भी वहां पर हो। कई बार आपने देखा होगा कि व्हेन यू आर गोइंग towards a platform, then there is problem on some stations that you are not going to easily find the platform number, that in which direction you have to go. Sometimes in Delhi itself you will find some station where when someone is going towards the foot over bridge, okay, then after reaching this foot over bridge you will find that you have to move this place or this place, you find that you are something confused because there is no signage. Okay, signage about what, that this side you should go for metro or this side go for metro, means तो इस प्रकार के जो साइनेज होते हैं, मीन्स आपने अगर जो है आउट करना है कहां से, करोल बाग मेट्रो स्टेशन से, सो आपको कई बार ये पता नहीं चलता कि आपको जो है
गुरु नानक रोड की तरफ जाना है, गुरुद्वारा रोड की तरफ जाना है या ओल्ड राजेंद्र नगर जाना है, तो आपको कौन से गेट से बाहर आना चाहिए। बिकॉज अगर आप किसी एक गेट से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है वहां से आप एक अपोजिट डायरेक्शन में ही पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने पर फोकस किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम में। नाउ कॉन्गो रिवर की बात करते हैं। कॉन्गो रिवर जो है इस समय काफी न्यूज में है। व्हाई, व्हाट इज द कंटेक्स्ट एंड व्हाट इज some basic points about it. So let's understand. If we talk about Congo River, Congo River is a river in the continent of Africa. अफ्रीका की ही एक बहुत बड़ी रिवर है ये देखो, यहां से ऐसे करके ओरिजिन हो रही है और ऐसे ये सब जो है पास होते हुए इधर जा रही है। ठीक है, तो आओ एक बार थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं क्या है, हुआ क्या है। देखो, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्गो रिवर हैज राइजन टू इट्स हाईएस्ट लेवल, मींस फ्लड के लेवल पर पहुंच चुकी है बहुत ज्यादा लास्ट 60 इयर्स में। मींस इसका जो वाटर लेवल बढ़ रहा है और दैट इज कॉजिंग द फ्लड थ्रू आउट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड कॉन्गो रिपब्लिक। ये इसके जो कंट्रीज हैं, जो इसके बेसिन वाले एरिया है, वहां पर बहुत सारा फ्लड इन रीजन में हो रहा है और उसकी वजह से अराउंड 300 पीपल जो है रिसेंटली मारे गए। इसकी वजह से, इस फ्लड की वजह से कॉन्गो रिवर में। इट इज अ रिवर इन वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड जायरे रिवर। So sometimes you can find a question that Congo Zaire river is located in which continent? So it is in Africa. Okay, with a length of 2900 miles, means 4700 kilometers. It is continent's second longest river after the Nile. तो अफ्रीका की जो लार्जेस्ट रिवर है दैट इज नाइल एंड द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका दैट इज द कॉन्गो जायरे रिवर। तो फर्स्ट रैंक पर आती है। मींस इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट रैंक इन टर्म्स ऑफ लेंथ देन इट इज नाइल रिवर, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर है। और उसके बाद नंबर आता है किसका? कॉन्गो रिवर का, जिसको हम जायरे रिवर भी कहते हैं। तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। और कई बार यहां से क्वेश्चन और आता है कि इसका ये जो कॉन्गो जायरे रिवर है, इसमें एक पॉइंट आपको और मिलता है कि कॉन्गो जायरे ही रिवर ऐसी है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। देखो, ऐसे यहां से किया एक बार और फिर यहां से किया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है पहले से। ठीक है, नाउ लेट्स हैव सम मोर फैक्ट्स अबाउट इट। इट्स कोर्स थ्रू द रेन फॉरेस्ट कॉजेज इट टू क्रॉस इक्वेटर ट्वाइस। ठीक है, तो इक्वेटर को ये 2 बार क्रॉस करती है। कौन सी रिवर है? कॉन्गो जायरे। इट इज द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। देखो, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नहीं? तो डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है और इसकी जो डेप्थ है समटाइम्स गोज अप टू 230 मीटर्स। कितनी गहरी है? 750 फीट तक इसकी क्या है? डेप्थ है। तो आप ये गौर कर सकते हैं कि कितनी गहराई इस रिवर में होगी। ठीक है, मींस कई, अगर मैं बात करूं इसको फीट में कन्वर्ट करूं तो 750 फीट्स। अगर आप सोचें कि एक जो फ्लोर होता है वो अराउंड 10 फीट पर होता है। जब हम हाउस बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो एक फ्लोर होता है वो 10 फीट के अराउंड में कंप्लीट हो जाता है। तो इट मींस ये कितना हुआ? 75 स्टोरीज, तब जाकर के ये डेप्थ बनती है 750। मींस इफ यू हैव अ बिल्डिंग with 75 floors, then it will totally submerge in this river. This is the depth of this river. So we have discussed various important news, current affairs for today, and just let's have a look about all these news. First was स्वच्छता सर्वेक्षण, जिसमें इंदौर ने टॉप किया, स्टेट्स में टॉप किया महाराष्ट्र ने, और जो गंगा के किनारे टाउन्स हैं, क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स, तो उसमें वाराणसी और प्रयागराज ने टॉप किया। और जो सुरक्षा, क्या बोलते हैं, सफाई मित्र, जो हमारे क्लीनिनेस में लगे हुए कर्मचारी हैं, उनके लिए सबसे सुरक्षित है चंडीगढ़। ठीक है, और थीम थी इस बार की वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट ईयर की ये होने जा रही है, इसकी जो थीम है
मिलान एक्सरसाइज नेवी की एक्सरसाइज है। 4 अदर कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। If we talk about Henley Passport Index, it is released by Henley Partners। और इंडिया की क्या रैंक है, अदर कंट्रीज टॉप परफॉर्मेंस कौन कौन से हैं। लास्ट रैंक इसमें जो है किसको मिली है, अफगानिस्तान को। नेक्स्ट वाज स्वामी विवेकानंद, द 12th of January that is celebrated as National Youth Day in India on 12th of January, that is the birth anniversary of स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने ही वर्ल्ड की रिलीजियन कॉन्फ्रेंस जो थी 1893 शिकागो में, उसमें स्पीच दिया था और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और इन्होंने बेलूर मठ का भी एस्टेब्लिशमेंट किया। अमृत भारत स्टेशन स्कीम इज अ डेडिकेटेड स्कीम टू मॉडर्नाइज एंड वेल इक्विप्ड द रेलवे स्टेशंस ऑल ओवर इंडिया। द नेक्स्ट वाज कॉन्गो रिवर, जिसने अराउंड 300 पीपल को जो है किल किया रिसेंटली ड्यू टू इट्स फ्लडिंग सिचुएशन। और ये कहाँ पर है, ये है आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और वर्ल्ड की सबसे मींस द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और इट्स सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। द फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका इज नाइल रिवर। सो these were the basic points we have discussed in today's session, and I hope you enjoyed it and have noted down with pen and paper. So we are going to end this session. Thank you very much. Take care.